था आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग डिफेंस क्लासेस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल की हमारा सेशन चल रहा था वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पी वाई क्यूज कर रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब देखो जेड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अपन ने अभी तक क्या सीखा था कॉन्सेप्ट के अंदर कि अब मान लो कोई जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या हो गया, वो लेते हैं एक्स आई जेड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब अपन इसको लिख के देखते हैं, जेड माइनस एन का कॉन्जुगेट मतलब जेड इनवर्स। अगर जेड का इनवर्स करेंगे मतलब इसका इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे तो आएगा ना, 1/जेड। इस पूरे का कॉन्जुगेट, इस पूरे का कॉन्जुगेट का मतलब 1/जेड का कॉन्जुगेट, और जेड का कॉन्जुगेट यानी इसका कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 1/एक्स माइनस आइटा वाई। कॉन्जुगेट में जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये बन क्या है, अब ये वाला देखो, ये क्या बोल रहा है, ये पहले कॉन्जुगेट करा रहा है फिर इन्वर्स करा रहा है। तो ये करा रहा है पहले कॉन्जुगेट और फिर इन्वर्स, ठीक है। जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आइटा वाई। इसका क्या करना है, इन्वर्स। इन्वर्स करना है तो 1/एक्स माइनस, दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। तो पहला तो क्या है अपना सही। दूसरा देखो, जेड और जेड इनवर्स इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर, तो ये अपना क्या है, ये अपना गलत है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है मॉडुलस जेड के स्क्वायर के इक्वल। समझ गए, वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस जेड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो इसका मतलब इसमें कौन सा सही है, ओनली वन। तो ओनली वन, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी। तो मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई। दोनों का क्या निकाल, डिफरेंस, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो ये क्या आएगा देखो, इन दोनों का डिफरेंस एक्स प्लस आइटा वाई माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, एक्स से माइनस है, ये क्या गया, 2 आयोटा वाई। तो ये तो प्योरली क्या इमेजनरी पार्ट है, प्योरली इमेजनरी, रियल पार्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो प्योरली इमेजनरी दे रखा है। तो मतलब ये बात क्या है इसकी, सही है, क्योंकि जेड के जगह जेड और जेड के कॉन्जुगेट का डिफरेंस करेंगे तो बन के क्या आएगा, इमेजनरी नंबर आएगा। एक क्या आएगा, इमेजनरी नंबर आएगा। तो इमेजनरी 2 आयोटा वाई, आयोटा आ रहा है मतलब ये क्या इमेजनरी है। द सम ऑफ जेड एंड जेड कॉन्जुगेट इज रियल। अब इन दोनों का सम करके देखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2x। अब 2x क्या है, रियल है, तो ये रियल नंबर, मतलब दोनों क्या है, सही है, मतलब बोथ ए 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। इससे आगे देखो, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, टू की आई की पावर 2n+1 और माइनस आइटा की पावर 2n+1। तो देखो अगर मैं इसमें से -1 बाहर ले लूँ तो -1 की पावर 2n-1, तो मतलब 2n-1 क्या आएगा, हमेशा ओड आएगा। तो -1 की पावर 2n-1 क्या होगी, -1 ही होगी। तो इधर क्या होगा, बाहर में ले लिया -1 की पावर 2n-1, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर में आयोटा की पावर 2n+1 और आयोटा की पावर 2n-1। 2n माइनस, ये ओड है तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस बाहर आ गया।
यहाँ पे भी आयोटा की पावर 2n है, यहाँ पे भी आयोटा की पावर 2n है, तो 2n क्या आ गया। तो देखो इधर क्या है, बेस दोनों क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर प्लस, तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 2n+1 प्लस 2n-1। तो -1 से -1 कट गया, तो ये अपना गया क्या आ गया, माइनस का आयोटा की पावर 4n। आयोटा की पावर किसके मतलब में, 4 के मतलब में। जब आयोटा की पावर 4 के मतलब में होगी तो वो कितना आएगा, 1। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। आयोटा की पावर 4 के कितना होता है, 1 होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये याद रखने वाली चीज़ है। आगे देखो, ये है अपने 2020 के क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। तो देखो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालना है और वो फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वाले का मॉडुलस नीचे वाले का मॉडुलस डिफरेंट कर लेंगे। तो किसका, इसका मॉडुलस निकालना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो नॉर्मली ये के ऊपर वाले का मॉडुलस अपॉन नीचे वाले का मॉडुलस। मॉडुलस होता क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का रूट। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी यही आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों कट गए, आ गया क्या, 1। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना आएगा, 1। बी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है। अब देखो, अगर ध्यान से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, तो 1 भी आ रहा है, √3 भी आ रहा है, और आयोटा साथ है √3 के, तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले में -1/2 का डिवाइड दूं, नीचे वाले में -1/2 का डिवाइड दूं, दोनों में -1/2 की क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। तो ऊपर तो क्या होगा, -1/2 और आयोटा √3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा -1/2, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा √3/2। ये तो क्या होता है, ये तो होता है अपना ओमेगा। ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर से ओमेगा कट गया, 1/ओमेगा। 1/ओमेगा होता है क्या अपना, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब इसका निकालना क्या, अपने को आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ओमेगा। अब ओमेगा का आर्ग्यूमेंट होता है 2π/3। किसका, ओमेगा का। ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है, -2π/3 और 4π/3 दोनों होते हैं। तो 4π/3 यहाँ पे पॉजिटिव है सारे, तो 4π/3 देखते हैं। इसको देखेंगे तो ये जगह 4 इंटू 180/3। 3 से ये 60 टाइम्स कटा, 60 इंटू 4 24, तो 240 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना क्या है, सही है। तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2π/3, ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट माइनस का 2π/3 और 4π/3। तो यहाँ पे प्लस की थी सारी डिजिट, तो प्लस वाला ले 4π/3। इस पाई की वैल्यू क्या है, 180। पुट करने पे ये कितना डिग्री आ गया, 240 डिग्री आ गया। तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस पीडीएफ के। अब अपन अगली जो पीडीएफ है वो करेंगे, इसमें 2020 तक के क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए। अब 2019 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, अगर 2019 के क्वेश्चन करने हैं, तो ये वाली पीडीएफ, इस पीडीएफ को करते हैं।
तो देखो अब देखो इसमें क्वेश्चन है 2014 से लेकर 2019 के, तो ये है 2019 एनडीए टू 2019 का क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 और एक्स प्लस 1 की वैल्यू। सिंपल है, देखो यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए अब देखो x की पावर है, x क्या है 1 प्लस आयोटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर मैंने बता रखा है क्या होता है 2 आयोटा। अब ये क्या है x की पावर 6 ये, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी 2 आयोटा की पावर 3, 2 आयोटा की पावर 2, 2 आयोटा प्लस 1। तो देखो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस का आयोटा, तो माइनस का 8 आयोटा हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आयोटा प्लस का 2 आयोटा ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 4 और प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, करना क्या है इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपली इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आयोटा प्लस रूट 3/2 आयोटा माइनस रूट 3/2। अब मैं इसे लिख कैसे सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3/2 प्लस आयोटा 1/2 की पावर 2019 प्लस इनमें से माइनस कॉमन लो, पावर क्या है ओड है तो माइनस कॉमन है वो बाहर माइनस आ जाएगा ये, और ये साइन चेंज हो गया, इसे मैं लिखता हूँ रूट 3/2 माइनस आयोटा 1/2, इसकी पावर कितनी है 2019। ठीक है, अब रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 वैल्यू होती है अपनी cos 30 की, किसकी वैल्यू होती है cos 30 की, तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 30 यानी π/6 की। ये क्या हो जाएगा आयोटा 1/2 साइन 30 की है, साइन साइन π/6 की पावर 19। अब ये भी cos 30 और ये भी अपना क्या जाएगा साइन 30 यानी साइन π/6 की। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या बोलती है, अगर ऐसा हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस माइनस इसकी पावर n हो तो वो क्या हो जाता है cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये आइडेंटिटी होती है अपनी, n होता है वो थीटा की किस में आ जाता है मल्टीप्लाई के अंदर आ जाता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना क्या बनेगा cos 2019 5/6। ठीक है, प्लस साइन 2019 5/6, ये माइनस का cos 2019 5/6
फिर माइनस माइनस प्लस का आयोटा साइन 2019 पाई अपॉन 6। तो ये कोस 2019 पाई अपॉन 6 प्लस का, ये इधर माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे। ये आयोटा ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन 2019 पाई अपॉन 6। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 2019 पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर इसका 6 में 6 से इसका डिवाइड दें तो कितनी ये जाएगा 3। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 आयोटा साइन 3 फिर 21 वापस से 3 और 39 यानी 6 टाइम 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 6। समझ गए। तो ये 1 क्या रहा है, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इवन है तो नो चेंज आएगा। तो एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 6। अब 3 से 6 कट गया 2 टाइम, तो ये अपना क्या बन गया 2 आयोटा साइन पाई बाय 2। और साइन पाई बाय 2 अपना क्या था 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है अपना, सी ऑप्शन अपना क्या है सही है। काफ़ी इजी है, आराम से होने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता है तो आप आराम से कर लोगे। 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। देखो द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड दो इक्वेशन दे रखी है तो इसके कॉमन रूट के बारे में बताना है। ऐसे क्वेश्चन को किससे करते हैं अपन, ऑप्शन से करते हैं। पहले भी किए, पिछली वीडियो में भी किए ऐसे क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है -1 और आयोटा। तो एक बार -1 को पुट करके देखते हैं। यहाँ पे -1 को पुट करूंगा इस पहले वाले में, तो -1 का क्यूब -1, 2 -1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 और ये -2 प्लस 1, तो ये तो 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले में तो लाया कर रहा है -1। सेकंड वाले में रख के देखता हूँ, सेकंड वाले में जब रख के देखता हूँ तो देखो ये ओड पावर है यानी -1 की पावर ओड यानी -1। यहाँ पे इवन है तो प्लस का 1 प्लस का 1। लेकिन सेकंड वाले में तो ला ही नहीं कर रहा, तो मतलब -1 तो इन कॉमन रूट नहीं है इन दोनों का। -1 तो फर्स्ट वाले में लाई कर रहा था रूट, फर्स्ट वाले का -1 रूट है लेकिन सेकंड वाले का नहीं। अपने को कॉमन रूट बताने हैं तो अपन 1 रख के देखते हैं। जब 1 का रख के देखेंगे तो ऊपर वाले में रख के देखते हैं 1, तो 1 का क्यूब 1 2 2 1। तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 0 बन ही नहीं सकते, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए की बचा डी, तो डी ऑप्शन अपना क्या है सही। ऐसे क्या करते हैं अपन, किससे करते हैं इसे, ऑप्शन से क्वेश्चन को करते हैं। अगला देखो, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसे बताना है। तो देखो ऊपर क्या है जेड प्लस 2 आयोटा, नीचे है। मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 2 आयोटा होता है। और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 आयोटा होता है। यहाँ पे दे रखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस माइनस का 2 आयोटा। ये क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 2 आयोटा ऊपर और 1 प्लस 2 आयोटा, ये क्या आ जाएगा नीचे, दोनों कट जाएंगे तो ये कितना आएगा 1। इसका मतलब ऑप्शन सी अपना क्या है सही, ऑप्शन की क्या है अपना सही। ये 2019 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है। अब मेरी बात सुनो, जेड किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल, जेड किसके इक्वल आया था अपना, जेड इक्वल आया था 1 के। अब जेड इक्वल टू 1 है, मतलब y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है 1। तो
आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 अपॉन 1, यानी tan इनवर्स 0 कितना आएगा? 0। तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा अपना? 0। ये ऑप्शन अपना क्या है? सही है। इसके बाद में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू के लिए देखो -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 -1 माइनस, अब ये तो क्या है अपना ओमेगा है और ये क्या है अपना ओमेगा स्क्वायर है। तो ये बनेगा कैसे? ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ? यहाँ से मैं ओमेगा की पावर 3n कॉमन ले सकता हूँ। अगर ओमेगा का 3n कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा की पावर 3n। तो देखो ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब होता है 1। तो ओमेगा की पावर 3n भी क्या हो जाएगा अपना? ओमेगा की पावर जो 3n है वो भी अपना क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, क्योंकि अगर पावर किसके मल्टीपल में हो? ओमेगा के पावर, ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में होगी तो किसकी? तो ओमेगा की पावर 3n भी क्या आएगा? 1। तो ये भी 1, ये 1, ये भी 1। तो 1 और 1 2, 2 इंटू 1 2। इसका आंसर कितना आएगा? 2। बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। अब देखो कौन सा सही है? तो जो दे आर कोलिनियर, देखो ओमेगा क्या होता है? माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1/2 माइनस ओमेगा रूट 3 अपॉन 2। और एक एक क्या होता है? 1। ठीक है, ये होते हैं अपने क्यूब रूट होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। ये कभी भी कोलिनियर तो नहीं होते। लाइन वन सर्कल ऑफ रेडियस, ये भी गलत है। और थर्ड है दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। देखो कैसे बनाते हैं। अब देखो 1 वाले के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, रियल पार्ट तो क्या है 1, तो 1 और 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/2 और -√3/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 1/2 और प्लस का 3/2, रूट 3/2। तो अगर मैं इनको पॉइंट को देखूं तो ये वाला पॉइंट तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 और 0। ठीक है, और जो मेरा ये वाला पॉइंट है ओमेगा, एक्स की वैल्यू क्या है? -1/2, तो यहाँ पे 1/2 मान लो। तो वाई की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये नीचे आएगा, क्योंकि इसमें क्या है? दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। और अगर दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिंपल है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब जब इन तीनों पॉइंट को अपन जोड़ते हैं तो ये वन बन के जो आता है ये क्या आता है अपना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल बनता है अपना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इसलिए ये क्या है अपना? सी ऑप्शन सही है। अगला देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या निकालना है? इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब इसमें देखो x की वैल्यू क्या है? -1, y की वैल्यू भी क्या है? -1। दोनों की वैल्यू माइनस माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्ग्यूमेंट, माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई टेन इनवर्स वन अपॉन वन वन माइनस पाई बाई फोर। तो यह आ जाएगा माइनस का थ्री पाई बाई फोर। आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, माइनस का थ्री पाई बाई फोर, यानी सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है ये अपना, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कौन से स्टार्ट हो गए अपने 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अगला देखो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो सॉल्यूशन बताने हैं, सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन होगा नहीं, वो चीजें बतानी है। तो देखो इसके अंदर ये इसका मॉडुलस दे रखा है। अगर इसका मॉडुलस अपन निकालें, इसका अगर मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस क्या निकलेगा, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर के रूट की पावर क्या हो जाएगी, एक्स। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा रूट फाइव की पावर एक्स। इसका मॉडुलस इस फाइव की पावर एक्स के इक्वल दे रखा है, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि ये क्या हो, इसके इक्वल हो। ये तो इसके इक्वल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके तो कोई भी रूट नहीं हो सकते, एक्स की वैल्यू ऐसी कोई सी हो ही नहीं सकती। तो इसमें कितने आएंगे, नो सॉल्यूशन। इसका तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अगला देखो, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अपने को निकालना क्या है, सिंपली अपने को क्वेश्चन करना है। इसके अंदर देखो अल्फा का मॉडुलस कितना है, वन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट कितना होगा, वन होगा ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा अपॉन, इस वन को लिख सकता हूँ अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा और बीटा का कॉन्जुगेट। सिंपल। इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा कॉमन ले लो तो इधर अल्फा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, और अल्फा दोनों में क्या आ गया, कॉमन। अल्फा का मॉडुलस क्या आ गया, कॉमन। अब अल्फा का मॉडुलस होता क्या है, वन। तो ये तो बाहर कितना हो जाएगा, वन। अब ये देखो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस अपॉन, अब देखो ये जो है ये अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा का कॉन्जुगेट माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब एक आइडेंटिटी थी क्या कि जेड के कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस हो किसके इक्वल होगा, वो होगा जेड के मॉडुलस का कॉन्जुगेट, है ना। या कॉन्जुगेट पहले करो बाद में करो, एक ही बात है। क्योंकि या फिर ऐसे कि जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, जेड के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे अपना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस, कॉन्जुगेट हट जाएगा। ये दोनों सेम है तो कट रही है, तो आंसर कितना आएगा अपना, वन। कितना आंसर आएगा, वन। ऑप्शन नंबर सी के है अपना सही है। यहाँ पे देखो किया क्या, नॉर्मली इस वन की वैल्यू क्या रखी, अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई के अंदर। यहाँ से अल्फा अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा बाहर आ गया, मॉडुलस था तो मॉडुलस के अंदर आ गया। अल्फा का मॉडुलस कितना था, वन, तो वन अपॉन वन वन रह गया। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस हो गया, इन दोनों का कॉन्जुगेट था तो दोनों माइनस थे, तो कॉन्जुगेट क्या होती है कि जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है,
Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल हो सकता है ना। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैंने इसे ऐसे लिख दिया। फिर एक आइडेंटिटी थी, किसी कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होगा वो उसके उसी के मॉडुलस के इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट से मॉडुलस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेट करते हैं जब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन चेंज हो जाता है तो उससे मॉडुलस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो इसके इक्वल होगा, तो ये दोनों कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना, सही है। 11th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1000 1002 1003। अब देखो, एक चीज तो क्या है अपन ने सीखी है कि आयोटा की पावर 4n इक्वल टू क्या होता है, 1। आयोटा की पावर 4 1 होती है तो उसके 4 के मल्टीपल में जो भी पावर होगी वो कितनी होगी, 1। और आयोटा की पावर 4k प्लस n ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आयोटा की पावर n की। ठीक है, तो यहाँ 1000 4 के मल्टीपल में है या नहीं है। अगर 1000 देखें तो 1000 4 के मल्टीपल में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये 1001 के मल्टीपल में था लेकिन 1 एक्स्ट्रा है 1000 से, तो ये हो जाएगा आयोटा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, आयोटा क्यूब। अब देखो 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो -1 प्लस के 1 से घटा, आयोटा माइनस के आयोटा से घटा, तो आया क्या यहाँ पे, 0। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना, सही है। ऐसा देखो अपन ने क्यों किया, 1004 के मल्टीपल में है तो आयोटा की पावर 1000 तो 1 हो जाएगा। ये इसलिए 1000 प्लस 1 यानी 4 के प्लस 1 1001, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर n आ रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये तो आ गया आयोटा की पावर, ये तो आ गया 1, इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1000 प्लस 1, इसे लिख दूंगा आयोटा की पावर 1000 प्लस 2, इस अगले को लिख दूंगा आयोटा की पावर 1000 प्लस 3। ये था आयोटा की पावर 1000। अब देखो 1000 मल्टीपल में है तो ये तो 1, ये आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा की, ऐसे बना है। आयोटा की पावर 1000 तो 1 की इक्वल हो गया, और फिर आगे की जो दो पावर थी वो आ गई आयोटा स्क्वायर आयोटा की, ऐसे ये क्या हो गया अपना 0 आंसर आ गया। अगला ही देखो 12th क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है अपने को, मॉड्यूलस निकालना है और एम्पलीट्यूड भी निकालना है, दोनों चीजें आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो रियल पार्ट क्या है, √3, और x इक्वल टू √3, y इक्वल टू कितना है, 1, इमेजनरी पार्ट क्या है, 1 है। मॉड्यूलस निकालें, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 रूट में तो आ जाएगा √4 इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 2। जब मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर लिखना है तो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है, देखो अगर z इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई, तो z किसके इक्वल होता है, z का मॉड्यूलस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा है अपना एम्पलीट्यूड, थीटा क्या है अपना, थीटा है अपना एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन √3, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया, tan की कौन सी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, tan 30 की, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया π/6, कितना आ गया π/6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 प्लस आयोटा को, इसका मॉडुलस कितना है, इसका मॉडुलस है अपना पास 2, तो 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6, तो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6।
सिंपल। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना? बी ऑप्शन क्या है अपना सही। तो ये होती है एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अगर इसके अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो पहले इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो इसका मॉडुलस निकाला अपन ने, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर इसका एम्पलीट्यूड निकाल, एम्पलीट्यूड है π/6। तो फिर इसे ऐसी फॉर्म में लिख दिया, ये रहा। तो ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम। इसके सम की जो है वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है देखो, आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n प्लस 1। देखो अब ये क्या है, समीशन ऑफ n की पावर 2 से 11 आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर n प्लस 1। ये चीजें समीशन n के लिए है, तो अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समीशन n टू 11 आयटा की पावर n, और ये ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आयटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयटा तो बाहर आ गया, और ये क्या बना? आयटा की पावर n क्या बना? 2 से लेके 11 तक लेके जाना है, तो ये अपना बनेगा आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 3, आयटा की पावर 4। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? आयटा की पावर 11 तक। अब देखो, एक आइडेंटिटी है अपने पास कि आयटा की पावर हो, कॉन्जिक्यूट पावर हो 4 तक। 4 टाइम अगर कॉन्जिक्यूट पावर हो तो उनका समीशन क्या होता है? 0। मतलब आयटा की पावर n, आयटा की पावर n प्लस 1, आयटा की पावर n प्लस 2 और आयटा की पावर n प्लस 3। 4 कॉन्जिक्यूट पावर का सम कितना होता है? 0। ये अपने पास आइडेंटिटी है। देखो ये अपना क्या बन के आ जाएगा? ये 1 2 3 4, तो ये अपना बन के आ जाएगा 0 0, क्योंकि 9 तक तो आयटा की पावर 9 तक तो 2 बार 4 4, एक बार आयटा की पावर 5 तक 4 कॉन्जिक्यूट पावर हो गई। फिर 6 से 9 तक 4 कॉन्जिक्यूट पावर हो गई। फिर ये बनेगा अपनी आयटा की पावर 10, आयटा की पावर 11। आयटा की पावर 10 क्या हो जाएगी अपनी? आयटा की पावर जो 10 है वो अपनी हो जाएगी -1, और आयटा की पावर 11 क्या हो जाएगी? -आयटा। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा और 1 प्लस आयटा। तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा 1 प्लस आयटा मल्टीप्लाई में, तो इनका स्क्वायर क्या होता है? 2 आयटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 आयटा। क्या हो जाएगा? -2 आयटा। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सी। देखो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने सिंपल से आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 5, ये 4 कॉन्जिक्यूट पावर होगी। ये अगर 2 इक्वल टू n है तो n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ये 0 हो गया। फिर आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 9, इनका भी सम क्या हो गया? 0। तो 2 से लेकर 9 तक की पावर का सम तो 0 हो गया, और आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 11 मिलकर क्या होगा? -1 और माइनस का आयोटा बना लिया। अगला क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन है, ये है 2017 का। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच। देखो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। तो ये अपना निकल के आया, क्या आएगा? आयोटा। और आयोटा की पावर n किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना, n की वैल्यू बताना है, तो n की आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1। छोटी छोटी ऐसी 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? 4। बी ऑप्शन। छोटी से छोटी पावर बतानी है तो 4 के मल्टीपल में सब छोटे से छोटा क्या है अपना? 4 ही है। तो 4 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, शांति से देखना। अब देखो इसकी क्या होता है, मॉडुलस जेड की अपने को क्या बतानी है?
मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो जो मॉड्यूलस जेड है वो किसके इक्वल हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है अपना जेड माइनस 4/z, जैसा दे रखा है, और इसमें प्लस कर दें 4/z, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसे लिख कैसे सकता हूँ, देखो एक चीज थी, एक आइडेंटिटी थी अपने पास, क्या कि z1 प्लस z2 जब मॉड्यूलस है वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस के। ये अपनी क्या है, आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से तो इसको मैं इसके को लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो क्या जाएगा, अगर इसको मैं इस आइडेंटिटी के थ्रू लिखूँ तो ये अपना आएगा क्या, ये आएगा z माइनस 4z प्लस 4z। इससे क्या होगा, छोटा या इसके बराबर। तो अपना आ क्या गया, यहां से आ गया मॉडुलस जेड किसके इक्वल आ गया, लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 4/z प्लस 4/z। अब जेड माइनस 4/z के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2। तो मतलब ये आ गया 2 प्लस 4/z का मॉडुलस। इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना बन क्या जाएगा, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 जेड का मॉडुलस -4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन के आ गया। अगर मैं जेड के मॉडुलस को एक्स के इक्वल ले लूँ तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, दो वैल्यूज निकलेंगी, x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी 0 के बराबर लगेगी। एक तो निकलेगी अपनी 1 प्लस रूट 5, एक निकलेगी 1 माइनस रूट 5। क्या निकलेगी, एक तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखो एक तो निकल जाएगी अपनी माइनस बी, यानी माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, एक्स इसके इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। यहाँ पे अगर वैल्यू रखता हूँ तो माइनस बी यानी 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस का 4। देखो यहाँ से देखो माइनस का 4ac अपॉन में 2। इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा, क्या आएगा 1 प्लस रूट 5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या पे आएगी, x की जेड के, तो 1 माइनस रूट 5 से लेके मॉडुलस जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 प्लस रूट 5 के यहाँ तक। तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो 1 माइनस रूट 5 और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 1 प्लस रूट 5, यानी ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन अपना क्या है, सही। तो ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्रिकली
रियल जो है इसका जेड स्क्वायर माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2। रियल पार्ट इज द रियल पार्ट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब सिंपल से देखो, मेरी बात सुनो। अब रियल जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली, ये पूछा है। तो जेड, अपन यहाँ से अगर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा पे इसका स्क्वायर दे रखा है, तो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा किसके इक्वल होगा? देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस आयोटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा माइनस आयोटा। तो ये अपना इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 1 और आयोटा। अभी देखो, ये तो है रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। और इसका जो रियल पार्ट है जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का, वो किसके इक्वल दे रखा है? 2 के इक्वल। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? अपना 2 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन अपने रेक्टेंगुलर पैराबोला किसकी है? रेक्टेंगुलर पैराबोला, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना सही। अगला देखो 17, द वैल्यू ऑफ टू की आयोटा की पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n प्लस 1 आयोटा की पावर 2n प्लस 2 2n प्लस 3। तो नॉर्मली देखो, इन सब के अंदर आयोटा की पावर 2n है, तो उसे क्या ले लेता हूँ मैं? कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 2n, यहाँ पे हो रहा है 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब। ठीक है, अब देखो आयोटा की पावर 2, तो आयोटा स्क्वायर तो हो जाएगा -1, ये क्या आएगा? माइनस का 1 की पावर n, यही आएगा -1 की पावर n, और ये आएगा 1 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 1, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। तो ये कट गए सारे, ये 0। अपना आंसर क्या है? 0, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो, द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। देखो, ये तो क्या है अपना ओमेगा, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ये तो है ओमेगा, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ मैं ओमेगा की पावर n और ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या हो गया? ये हो गया ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर n क्या आ गया कॉमन? तो ये होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। n क्या है? मल्टीपल नहीं है 3 का, यानी अगर n मल्टीपल नहीं है, क्योंकि n अगर मल्टीपल होता है, तो आयोटा 3 क्या होता है? आयोटा की 3 1 हो जाती है, और आयोटा की 3 के भी कितना हो जाता है? 1। तो n 3 का मल्टीपल होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होगा? ये हो गया माइनस का आयोटा। क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। तो आयोटा की पावर n, और ये क्या होगा? माइनस का आयोटा। तो ये निकल के क्या आएगा? माइनस आयोटा की पावर n प्लस 1, n प्लस 1। अब देखो, बोल क्या रहा था इसमें? ऐसे बोल रहा था कि n क्या नहीं है? मल्टीपल नहीं है किसका? 3 का। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, तो n प्लस 1 तो 3 का मल्टीपल होगा। देखो, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो n प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3। देखो, 2 क्या नहीं मल्टीपल नहीं है n का, 3 का, लेकिन 3 तो n का मल्टीपल है, 4 n का मल्टीपल। देखो 4 यानी 5 नहीं है, तो 6 है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा इसकी ओमेगा n प्लस 1 क्या हो जाएगा? अपना 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1।
और ये माइनस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ओमेगा की पावर एन और ओमेगा स्क्वायर की पावर एन। एक चीज अपने पास क्या थी कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और वन किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल था, -1 के इक्वल। चाहे इस पे यहाँ पे और भी पावर हो तो ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे ये बन रहा था अपना, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाता, -1 के इक्वल। इस आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो 90th क्वेश्चन देखो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। क्यूब रूट है, और ये देखो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 0, और ये सारे मल्टीप्लाई में है तो 0 से इनकी मल्टीप्लाई होगी, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इजीली, कि 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। इस आइडेंटिटी से हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था अपन ने। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा अपना 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस माइनस 2 आयोटा, यानी 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, दोनों कट गए, आंसर आ गया 1। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया अपना,